मैं एक आत्मा हूँ और मेरी ये जर्नी आज की नहीं है, ये आद से है। एक जना कार चला के घर से गाड़ी बाइक कुछ भी चला के चल रहे हो, वो बोले डर रही है माँ पीछे मेरे बेटे का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, और वो होगा ही होगा। तुम एनर्जी कौन सी भेज रहे हो? अगर अगला जन्म अच्छा चाहते हो, मृत्यु शमशान तक आपका शरीर गया है, आत्मा नहीं। दूसरे अध्याय में पूछो, अर्जुन आत्मा ही है तू, आत्मा का ही सारा खेल है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, आज तक किसने मारा नहीं। वो जल से गीला नहीं होती, अग्नि से जलाई नहीं जाती। जैसे मार्कंडेय ऋषि थे, वो संजीवनी विद्या निकाली थी ना, उन्हें संजीवनी मंत्र जो है वो क्या, उनको जमराज आए थे लेने के लिए। वो उस समय उनके पास क्या चल रहा था, त्रंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। शिव जी को उन्होंने हक कर लिया था, शिवलिंग। शिव जी ने मना कर दिया, जमराज को मेरे पास नहीं जाने दिया था। इस दुनिया के मतलब अंत में क्या होगा? वो बोलते हैं जी 100 सूर्य निकलेंगे, पहले सारी बारिश होगी, सारा पानी से भर जाएगा धरती पूरी, फिर उसके बाद इतने सूरज की रोशनी पड़ के फिर वो सुखाएगा। भगवान है तो कहाँ है? आप अभी का संसार देख रहे हो, ये कब से नहीं चल रहा? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। तब क्या था? द्रौपदी चीरखंड कब हुआ था? तब भी दुर्योधन थे, कंस थे, शकुनी थे। आज का एपिसोड जो है वो शायद मेरे लिए बड़ा स्पेशल है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसकी वजह से ही मैं खुद एज अ पर्सन इवॉल्व कर पाया हूँ। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है सुपर टॉक्स में। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने कई हजारों लोगों को एक सही रास्ते पर लाया है। उनकी गाइडेंस आज की नहीं बल्कि कई सालों की तपस्या है। आज हमारे साथ हैं प्रेममयी गुरुमाँ। गुरुमाँ का जीवन लोगों के लिए है, गीता का ज्ञान लोगों तक पहुंचाना और उनकी लाइफ में उसको इवॉल्व करना। जैसे इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है, आज के पॉडकास्ट के बाद आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में भी वो बदलाव दिखेगा। गुरुमाँ, वेलकम टू द शो। स्वागत है आपका सुपर टॉक्स में। गुरुमाँ, सबसे पहले तो ना मैं आपकी स्माइल के पीछे का राज जानना चाहता हूँ। इतनी पॉजिटिविटी, आपका इतना अच्छा ऑरा, क्या राज है? जितना संघर्षमय जीवन होता है स्पिरिचुअलिटी में और परमात्मा की शक्ति साथ में चलती है, तो वो जो पावर होती है ना, वो हमारी ओरा और आभा मंडल बनाती है। गुरुमाँ, टीका की क्या वजह है? आपने टीका लगाया हुआ है, वजह क्या है? ये मेरी शुरू से आदत है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे कुछ होगा। ऐसे मीन ये होता है, जैसे आपने डिफरेंट लोगों को देखा होगा, अलग अलग टीके लगाए हैं, उससे है कि हम किसी से जुड़े हुए हैं। जैसे एक सुहागन औरत वो टीका और सिंदूर लगाती है तो लगता है कि मैं सुहागन हूँ। तो हम अगर परमात्मा के बच्चे हैं तो उससे किसी को भी देखो जो सत्य की राह पे चलेगा। ये फिलासफर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फिलासफर को आप नहीं देखोगे टीका शीका लगाए हुए, ये माला पकड़े हुए, दैट्स ए फिलोसफिकर। इसमें जैसे भगवान को लगाते हैं चंदन, टीका, रोली, फिर माला, ये सब रुद्राक्ष, तुलसी है ना, तो हम अगर उनके बच्चे हैं तो हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। गुरुमाँ, आपका जो टीका है चंदन का टीका है, हाँ जी। तो इसमें थोड़ी सी वो ठंडक भी मिलती होगी। ठंडक इसलिए तो मैंने तो कम लगाया, बड़े साधुओं को जो इतने लोग पूरा लगा लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो आदमी है, आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है तो वो लोग कैसे करे, तो चंदन पूरा ऐसे लपेटा पूरा। होता है ना सारा, तो इतनी दुनिया को देखना है, कैसे करेंगे? कई आजकल लोग ऐसे आएंगे जो तुम्हें गुस्सा चढ़ाने वाले भी आएंगे, तुमने कंट्रोल कैसे करना है? मैं ना ठंडक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में इतनी गर्मी है। मैं खुद पर्सनल लेवल पे चीजें ढूंढ रहा हूँ कि कैसे एक ठंडक सी लगाओ रहे यार। शरीर में, एक रिलैक्स्ड माइंड रहे, बॉडी रहे। खैर, मूविंग ऑन टू द टॉपिक। तो गुरुमाँ, मैं आपकी जर्नी बहुत कई सालों से चल रही है, लोगों की लाइफ में परिवर्तन भी आ रहे हैं। आपकी लाइफ को अगर मुझे एक शब्द में बताना हो तो वो एक शब्द क्या होगा? मैं एक आत्मा हूँ, एक शब्द में है, मैं एक आत्मा हूँ ना। ये गुरुमाँ भी बाहर शरीर का नाम है, प्रेममय गुरु इसका शरीर का नाम है। जो माँ के घर से नाम पड़ा वो भी शरीर का नाम है। ये सब बाहर के नाम है। तो जब मेरे को गुरु मिले, उसने असली नाम बताया, तो मैं एक आत्मा हूँ। डेफिनेटली वाह, हम वाह। इस जर्नी पे भी जरूर और आएंगे। आप भी वही हो, और मेरी ये जर्नी आज की नहीं है, ये आद से है। वो बोलते हैं ना, मैं आद से हूँ अर्जुन, तू अभी पैदा हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है कि हम 7-8 भाई बहन हैं, तो उसमें से एक जना ऐसा निकले? इसका मतलब अलग अलग तुम कहीं से आए और उस माँ के पेट में आ गए सारे, लेकिन जो संस्कार है, सोच है, वो सब अलग कैसे हो सकती? तो ऐसे मैंने अपने जन्मों को देखा कि मैं आज से गुरुओं के घर से आ रही हूँ।
नॉर्मल जीवन होगा 2-4 जन्म पहले, लेकिन अभी जो 2-4 जन्मों से तो मैं डेफिनेटली गुरुओं के घर से आ रही हूँ। तो ये जो प्रवेश हुआ है हाँ आत्मा जी। का इस शरीर में, तो क्या मोटिव लेके आए हो आप? मोटिव मुझे भी नहीं पता होगा, मेरी मम्मी को भी नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। जब तक तुम्हारा तीसरा जन्म होता है, पहला माँ-बाप के घर में, दूसरा पति के घर में, वहाँ भी नाम बदला जाता है, बिल्कुल। और तीसरा जन्म गुरु के घर से। वो रियल जन्म। आज मेरी जो एज होगी, जी। आई कैन से 40 इयर्स। इफ मे बी आई एम 50-60 इयर्स, बट आई एम 40 इयर्स, बिकॉज़ 40 साल पहले मुझे गुरु मिले, वो उम्र से मैं चल रही हूँ। शरीर की उम्र नहीं गिनी जाती है। जिसने आज जॉइन किया होगा, वेदर ए 50 इयर्स ओल्ड पर्सन, वो एक दिन का बच्चा होगा। असली सफर तुम्हारा इधर से शुरू होगा। तो गुरु माँ, वो आपने जैसे अपने गुरु के बारे में बताया, तो आपको हमने पहले ऑफ कैमरा ये बात करी कि आपको ये भी पता लग जाता है कि आपका पिछला जन्म कैसा था। आप जो लोग हैं उनको देखकर उनकी परेशानियां बता देते हो। तो ये इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, कैसे पॉसिबल? ये जो लोग बोलते हैं ना, वी कैन मेक आउट फ्रॉम द वॉइस, समबॉडी शुड से हेलो टू द फोन, इन ओवर द फोन वी कैन मेक आउट। मैं सोचती ये कैसे कोई कोर्स करते हैं, क्या करते हैं, फेस रीडिंग, ये सब मैंने कुछ नहीं करा। मैं सीधे सत्संग लाया गया मुझे, मैं पहुंच गई। मैंने सत्संग में बैठे बैठे अपने 3-4 जन्म तो देखे हुए हैं। मैं जैनियों वाला जो ऐसे नंगे पांव चल रही है, आई डोंट नो माई सेल्फ, लेकिन मैंने उधर बैठे, मेरी आंखें बंद होती थी और मैंने ऐसे वाले जन्म, आज शंकराचार्य को मैंने ऐसा देखा, हम सरप्राइज कि कैसे हो सकता है, आई वाज ए मैन, और मैं समुद्र के किनारे एक चादर लपेट के चल रही हूँ, हाउ इट्स पॉसिबल। और जब मैं पैदा हुई हूँ तो मेरी ना ऐसे गर्दन है। तो ये जन्म मैंने सत्संग हाल में देखा। मैं वज्रासन में ही बैठती थी, अपने गुरु की फोटो देखते देखते, उधर वाणी उनकी चल रही है बट मेरी आंखें बंद हैं, और मैं ऐसे, फिर मैंने देखा मेरी जो लास्ट मेरा श्वास जो छूटा है वो सत्संग में ही छूटा है। मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, तभी तो पागल हो गई जब गुरु को देखा। तो ऐसे कैसे हो सकता है, सारी दुनिया जाती है, ऐसा इम्पैक्ट क्यों नहीं होता, सबके ऊपर क्यों नहीं होता। तो इसका मतलब रीइंकॉर्नेशन है, हम आ रहे हैं बार 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 बार। लेकिन अभी जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला होगा, जिसने रियल आत्मज्ञान की बात बताई, तो फिर मैं वापस दोबारा क्यों आऊंगी। तो ईश्वरी निश्चय है कि ये अंत हो, ना मुझे दुनिया को सुनाना है, ना कुछ करना है, और ना मुझे आना है। तो ये आपके फ्लैशबैक्स की तरह आते थे Yes, या प्रॉपर एक yes. जर्नी थी जिसमें आप थे? फ्लैशबैक की तरह। कि जैसे आप अभी बैठे हैं, Yes. एक इंसिडेंट चल रहा है Yes. और दोबारा आंखें बंद करी तो वहीं से कंटिन्यू। ये घर में नहीं हुआ, ये सत्संग हाल में हुआ। ओके। मैं खुद पागल है, जैनियों की तरह मैं क्या देख रही हूँ, आज मैं इतने मजे से चल रही हूँ, और ये वाला भी जन्म है। फिर अगर वो वाले जन्म करे हैं तो उसमें क्या देखा कि अगर वो त्याग है मेरा कपड़ों का, रहने का, उसका क्या होगा। जब तक मुझे गुरु नहीं मिलेगा इस जन्म में, तो मेरा ज्यादा शौक कपड़ों की तरफ रहेगा, क्योंकि मैंने त्यागे हुए हैं। कितनी रियलिटी है ये। आज जब वो जिस चीज को त्याग रहे हो वो तुम्हारे पीछे आएगी ही आएगी। तो फिर कहीं ना कहीं क्या गलती हुई कि मेरे को वो सब छोड़ के इधर आना पड़ा है गृहस्थ आश्रम में। तो फिर कपड़ों की तरफ भी ध्यान था। तो ये मीनिंग क्या हुआ इसका। और जैसे ही गुरु को मिला तो सार लगा कि मनी, टाइम, एनर्जी मैंने कहाँ वेस्ट करी, क्यों करी। तो ये सब चीजें क्या है, इसका मतलब आते साथ गुरु से एनर्जी मिली और ये सब दिखना शुरू हो गया मुझे। वाह। गुरु माँ, आप अपनी लाइफ को गीता से कैसे जोड़ते हैं? क्योंकि हमारा ज्ञान जो है गीता का ज्ञान था, मेरे गुरु जो बताते थे, गीता का ज्ञान को उन्होंने आत्मा के ज्ञान से जोड़ के मुझे बताया कि तू एक आत्मा है। उसने अर्जुन को क्या बोला, अशोक रहना तेरा धर्म है। अशोक कौन होता है, आत्मा। शरीर से अगर मुझे कुछ अभी न्यूज़ सुनाई देगी ना, मेरे मुंह लाल पीला हो जाएगा, मेरे को ऐसे दुख लगेगा, सब कुछ मेरे चेहरे पे दिखेगा। अगर तुम आत्मा में हो, अडोल, टोटल अडोल। और मेडिटेशन में ही तुम्हारा ध्यान करा होगा सदियों से, पता नहीं है इस जन्म में तो बड़ा अभी करा रही हूँ मैं सबको, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैंने खुद करा हो या करवाया गया हुआ है। वो स्थिरता कैसे आती है। कितनी बड़ी बड़ी सिचुएशन आई है मेरी जिंदगी में, मैं डगमगाई नहीं हूँ। ये कौन सी शक्ति होती है, कौन सी कृपा होती है। इससे मैं सबको बोलती हूँ, इस जन्म में भी शुरू कर लो। आप मोक्ष नहीं पाओ, बड़े जन्म लगे, लेकिन एक अच्छा इंसान, और वो जो आपके आदतें होंगी ना, वो बड़ी सोबर और प्रौढ़ अवस्था वाली होंगी। जो मेरे को गुरु मिलने से पहले मैंने अपने स्वभाव, लोगों ने देखा, बदलाव देखा मेरे में कि हर इंसान ऐसा नहीं हो सकता। सपोज किसने मेरे सोने की कोई चीज़ ले ली है, पता चला इस इंसान है, तो मैंने रिएक्ट नहीं करा
इट मीन्स कोई पावरफुल शक्ति थी मेरे साथ जिसने मुझे इन छोटी तुच्छ चीज के लिए सोने को तुच्छ चीज समझा होगा और मैंने रिएक्ट नहीं करा, रिश्ता नहीं तोड़ा। ये कैसे हो सकता है? एंड देने में अगर कोई एक चीज मांगता है मैं 10 दे दूंगी, ले जाओ, ये कैसे हो सकता है? तो ऐसे वाले संस्कार हमारे, मैं सबको मैसेज यही देती हूँ, आज से भी शुरू कर दो अपना जीवन। फिर हर जन्म जो होगा, जब तक आपकी पूरी तैयारी नहीं हुई बुद्ध भगवान की तरह, तब फिर एक जन्म में मोक्ष हो जाता है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करो। गुरु माँ, मैं ना बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं गीता पढूं, मैं मेडिटेट करूं, मैं अच्छी चीजों को समझूं और उसमें डेप्थ में घुसूं, लेकिन शुरुआत हो नहीं पा रही, और शुरुआत हो भी रही है तो मतलब वो ध्यान नहीं जा पा रहा, ध्यान भटक रहा है क्योंकि चीजों। आपका लाइफस्टाइल जो है, जो आपको मैनेज करना है अपने टाइम का, वो नहीं हो रहा। आप अच्छे इंसान हो, अब तभी आपका दिल ध्यान इधर जा रहा है। नॉर्मल में हमारे जो पूर्व जन्म के पापों की गठरियाँ होती है ना, वो हमें इस तरफ नहीं जाने देती हैं। पूर्व जन्म के संस्कार हमारे पे अफेक्ट कर रहे होते हैं, अरे क्या हो गया, छोड़ो ना, हमें भी, आपको भी नहीं जाने देंगे। तो उसके लिए जब तक ऐसा होता है, आप तो निकल चुके हो, उन लोगों के लिए मैसेज है, जब तक पूर्व जन्म के संस्कार भारी पड़ रहे हैं, तब तक आप दुआएं लेना शुरू कर लो, आशीर्वाद लो, दुआएं लो, अच्छे काम करो, ऐसी सेवाएं करो जिसमें तुम्हें मतलब नहीं हो। जैसे अभी गर्मी है, शबीले ही लगा दो, किसी को चलते चलते गिलास पानी ही पिला दो, फ्री में, पैसों से नहीं। जी। ऐसे वाले काम शुरू करो, तो उससे क्या तुम्हारा जीवन नहीं किसी को ऐसे दुआ मिली, तो दुआओं वाले दवाइयाँ नहीं खाते हैं। जिनके पास दुआएं होती हैं, वो दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती। ये तो आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली ये है। एक्चुअली में फील होता है जब हम बांटते हैं यस, ऐसी कोई चीजें, गर्मी में यस। ठंडक पानी ही मिल जाए, बहुत बड़ी बात हो जाती है। कि एक इंसान इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, लेकिन उसको जॉब के लिए तरस रहा है, और एक कम एजुकेशन वाला है, उसको बढ़िया से बढ़िया जॉब मिला है। उसके साथ वो कर्म जो है, दुआएं जो हैं, वो काम आ रही हैं उधर। दूसरे के पास दुआएं नहीं हैं, दिमाग खराब कर लिया है और उसका काम नहीं बन रहा है। आजकल पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, कुछ इधर यूट्यूब पे ही दिखाते हैं, जॉब लेने से पहले जो बॉस होता है वो सड़क पे बैठ जाता है। देखा है कभी आपने? नहीं। नहीं, कैसा? जिस बताओ ना। अरे context बताओ ना प्लीज। जो जिसने जॉब लेना, वो करना है, इंटरव्यू लेना है, वो खुद कुछ ऐसा गरीब सा बन के ना ऐसे बैठ जाएगा। अच्छा हाँ, ये कैंप्स होते थे सोशल मीडिया यस, के। नहीं 3 प्लीज लोगों बताओ को तो आप। उन्होंने लेना ही लेना है ऐसे। और कई जगह पे उन्होंने क्या करना है, जो इंटरव्यू वाले आ रहे हैं ना, उनसे पहले उन्होंने कुछ पैसे नीचे गट्ठियाँ फेंक देनी है। 3 लोग ही रखने हैं। 2 लोग उठा के चले जाएँगे, तीसरा बोलेगा, देखेगा, अरे ये किसका पैसा है, कौन है, क्यों है? और वो उधर जब तीनों आए हैं, उन दोनों को तो एकदम से छोड़ ही दिया, तीसरे को नौकरी पे रख लिया। ये तुम्हें परखा जा रहा है? अगर इधर जॉब के लिए परखा जा रहा है, तो परमात्मा का बच्चा बनने के लिए क्या हमें नहीं परखा जाएगा? आज आप जो अपना बताते हो, आप लोग ऐसे-ऐसे हेल्प कर रहे हो, जिसकी भी परमानेंट हेल्प करी, जो आपने अभी मुझे स्टोरी सुनाई, हमें हमेशा परमानेंट हेल्प करो, भिखारी मत बनाओ। और हेल्प करके दोबारा देखो नहीं। मेरे गुरु का जो ज्ञान है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कि इस जीवन में जीने के लिए यू विल बी एक्सीलेंट पर्सन, एक्सीलेंट साउल। मोक्ष मुक्ति तुम्हारे पीछे आएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना। मुँह मत दिखाओ अपना दोबारा, चाहे बड़ा भाई है, भाभी है, रिश्तेदार है, कि मैंने करा था। मैं नहीं होता तो तुम आज सड़क के ऊपर होते। ये कोई कभी वो नहीं सेवा थोड़ी, करना। वो तो एहसान हो गया। ये कभी मत करना। सोचना, हे प्रभु, शुक्र है तूने करवाया है। अगर आज के टाइम पे जहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वो इंसान के, अब परमात्मा उनके पीछे नहीं आ रहा होगा। हे अर्जुन, निष्कामी के पीछे मैं आता हूँ, तू बन तो सही। हम हर जगह ढूंढ रहे हैं, जहाँ तो मुझे कोई अच्छा बोले, जहाँ कुछ बोले। ये क्या है? 4th अध्याय में है गीता का ये, कि तुम बोलते हम निष्कामी हैं, लेकिन डीप इनसाइड तुम्हारे जैसे कोई छिपकली जो कोई बैठी है, जो बोल रही, इनको पता चले मैंने किया था। दूसरे अध्याय में सिर्फ उसने आत्मा 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 अर्जुन को तैयारी करवाई जा रही है। अर्जुन, अगर तू लड़ाई नहीं करेगा, तेरा क्षत्रिय धर्म है, तू नरकगामी गिना जाएगा, तेरी बदनामी होगी। ये सब तैयारी कैसे की जा रही है, और अर्जुन के पीछे ही क्यों लगा है? आज मैं अपने को देखती हूँ ना, मैं कोई बहुत बड़ी कुछ हूँ, जो मैंने एक गुरु के पास गई, ज्ञान लिया, उनकी उससे चल पड़ी। इससे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किसी की परवाह नहीं करी। ये निश्चय कहाँ से आया मेरा कि आई डोंट केयर फॉर एनीबॉडी, घर वालों की भी नहीं। मुझे देखना है कि ये मेरा लास्ट जन्म होना चाहिए। आई एम सरप्राइज।
मैं खुद हैरान होती थी कि मैं निश्चय कैसे ले सकती हूँ। तो अगर मैं ऐसे चल रही हूँ, अगर मुझे इतने थोड़े में चलने से इतना कुछ मिल गया, क्या दूसरे को नहीं मिलेगा? मैं तो क्या ऑर्डिनरी इंसान गई थी सुनने के लिए। उस समय उस गुरु को पता होगा मेरा, प्रीवियस जन्मों का भी मेरा पता होगा, मुझे तो नहीं पता ना। तो उधर उससे धीरे-धीरे देखो आज आपके सामने बैठी हूँ, जो मैंने सोचा भी नहीं था। वो चाहता किसको चुने बताओ? कितनी दुनिया होगी जो सेल्फलेस टाइम निकाल के दूसरे को देना चाहेगी। मैंने आज तक किसी चीज़ के लिए चार्ज नहीं करा। 2-2 सेशन चल रहे हैं सुबह शाम लाइव। मेडिटेशन 5 to 6 एंड विद गीता ज्ञान। दिस इज़ इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त सुबह में। 5 to 6 कितनी बार वाओ। मेरा उठने का नहीं दिल करता है, थक जाते हैं। एनजीओ चल रहे हैं हमारे, 3 मेरे चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पे। इधर प्रेममय गुरु माँ, एनलाइटन विद दादा भगवान मेरे गुरु का है, भजन का चैनल भी है। कितना काम है, और अभी तो बाहर भी बुलाते हैं, 3-4 कंट्री अभी होके भी आई हूँ मैं। तो 30 मई, अभी कल 30 परसों होगी, 30 मई 2023 से 30 मई 2024 तक मैंने आराम नहीं करा। गुरु माँ, ये लाइफ आपकी एक संघर्ष से कम नहीं, और इसमें आपकी जो सीख है वो जैसे आप बता रहे हैं कि गीता जी से बहुत ज्यादा प्रभावित है, हाँ जी, आपके गुरु महाराज का बहुत हाँ जी। आशीर्वाद है। मैं अब मैंने जैसे अभी हमने कोशिश तो की थी, बट 50-60%, 40 या 50% मैंने गीता पढ़ी थी, बट उसके बाद फिर वो छूट गई। ये भी कोविड की बात है। अब अगर जितने लोग, बिकॉज हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे भी, तो अगर कोई गीता को समझना चाहता है, डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। वो हम कोशिश करेंगे कि कोई गीता की ऐसी कहानी जो आपके दिल के बहुत पास है, जिसने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा प्रभाव डाला हो जो बहुत प्यारी कहानी है। हर कोई जो सिंगल होगा उसके ऊपर तो बहुत ही असर हो सारे जाएगा। सिंगल होंगे। सिंगल होंगे जो एक वो बचपन में वो पढ़ते होंगे गीता ही, और लॉर्ड कृष्णा के साथ ही जुड़े हुए। सोचो कोई लाइव गुरु नहीं है उनके पास, गीता का प्रभाव बता रही हूँ। उन्होंने मानसिक पूजा भी करी कि सुबह-सुबह लड्डू गोपाल को नहला रहे हैं, खिला रहे हैं, गीता के अध्याय पढ़ रहे हैं। ऐसे करके उनका जीवन था। आप मानोगे नहीं, जब उनका शरीर छूटा, जब उनका दाह संस्कार हो रहा था, लोग आए, देखा, एक छोटा लड़का आके उनका पूरा दाह संस्कार करके चला गया। फिर सबने बोला, अरे ये तो कुंवारा था, ये अकेला था, इसका तो कोई था ही नहीं, ये कौन आया? बाद में पता चला परमात्मा क्या करता है, किसी न किसी के अंदर वो डाल भी देता है कि उन्हें पता चले कि ये भगवान कृष्ण खुद आके उसका दाह संस्कार करके चले गए। कैसे हो सकता है? परमात्मा इतना नजदीक है। मानसिक पूजा और गीता खाली पढ़ने से उसका मरते दम तक उन्होंने साथ निभाया, और आगे कहाँ अपने धाम में ले गए होंगे। ये बहुत क्या सुंदर, है? बहुत सुंदर। जब महात्मा गांधी जेल में थे, उन्होंने गीता को कैसे अंदर राम रखे थे। जब वो मुंह से निकला तो हे राम, हे राम, हे राम 3 बार निकला ना, लेकिन बाहर कृष्ण की गीता के बिना तुम नहीं चल सकते। उसने बोला है, अगर राम के टाइम पे एक सीता रखने से इतना कुछ उसको सुनना पड़ा, मैं 16,108 रानियां रखूंगा। सो गीता कृष्ण का ज्ञान अभी कल युग में ज्यादा हमको चाहिए। यू कांट बी लिसनिंग नॉनसेंस फ्रॉम द पीपल, यू कांट बी। चुका मैं प्रेम में गुरु माँ बोल रही हूँ, क्या मुझे जांच नहीं आती? सब वो भी आता है, सब गुस्सा करना भी आता है, सब आता है। ये सब आना चाहिए कि नहीं? ये सारी कलाएं हैं कि नहीं? और भगवान कृष्ण जिन्होंने 64 दिन में 64 कला सीखी, ये क्या है? उनको नहीं मानोगे तो क्या करोगे? मेरे को जो गुरु मिले, गुरु रूप में आए हैं ना, यू वोंट बिलीव। मेरे को सीधे वो वासुदेव का नाम लिया मैंने। ये कैसे? मैं नहीं मानती थी, पूछ रही थी उनको, मैं दुर्गा को मानती थी। ये कैसे हो सकता है? वो तुम्हें गुरु खुद आते हैं, गुरु के रूप में आके हमें, अभी मुझे नहीं पता मेरे जन्म कैसे थे कि उन्होंने आके मुझे जगाया और ऐसा बनाया। ये कैसे हो सकता है? एक बार मैं वृंदावन गई, बड़े लोग थे मेरे साथ, मैं तो खो ही गई। ऐसे लगा मैं पता नहीं सदियों से इधर थी ही। और फिर एक जन्म और अपना देखा कि मैं सुधर नहीं रही होंगी। गुरुओं के पास आके भी नहीं सुधरते हैं हम, थोड़ी चालाकी रखते हैं, थोड़ा अपना आप बचा के। और फिर एक जन्म उन्होंने मेरा सब लुटा दिया, कुछ नहीं रखा मेरे पास। 10 रुपए भी नहीं होंगे, कोई सहारा नहीं होगा, सब खत्म हो गए होंगे। दिस आई हैव सीन माइन, कि मैं फिर कुछ सहारा नहीं बचा तो मैं वृंदावन गई। वहाँ मैंने उन्हीं के वहाँ जो
आजकल बने हुए हैं। अब फूल चुनते रहो, रोते रहो और उधर ही खाना वाना मिल जाता होगा। ये मेरा अपना देखा हुआ, मैं जैसे ऐसे देखती होंगी, बच्चे भी मर गए, भाई बंधु कोई नहीं रहा होगा, आंखों में आंसू होंगे और हार बुन रही हूँ, जो मोस्टली आप देखते हो जी। जो आश्रम में लोग बैठते हैं। तो उधर मैंने जो मंत्र जपा होगा ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये मंत्र जैसे ही गुरु मिला और ये मंत्र मेरे अंदर से कहाँ से निकला, मैंने उसको नहीं जपा था इस जन्म में, इट मीन सिद्धि कर दी मैंने उस जन्म की। उस जन्म में इसी मंत्र के ऊपर ही रही, फूल चुनती रही, उधर ही खाना मिल जाता था। हाउ कम इट्स पॉसिबल, आप बताइए मुझे कैसे हो सकता, जिसको मैंने माना ही, हम सिर्फ दुर्गा को वैष्णो देवी को मानने वाले, मंगलवार सप्तशती पढ़नी है, ऐसे करना है, ये सब चीजें सिखाई गई हैं घरों में, और इनका तो नामो निशान नहीं था। और अपने गुरु को साक्षात मैं लॉर्ड कृष्णा देख रही हूँ। अरे मेरा बैकुंठ ना बॉम्बे में है, मैं जब जाती थी बॉम्बे, ऐसे मेरा बैकुंठ बॉम्बे में है। हाउ मेनी पीपल मस्ट बी डूइंग लाइक दिस। तो ये लाइव घटनाएं किसको सुनाएं, कौन समझे, कैसी कैसी चीजें हैं जो सुनाएं किसको, कोई परवाह ही नहीं करता आजकल इस चीज। अभी मैंने रिसेंटली अभी की टुडे आपके पास आने से पहले शायद कार में ही, प्रीति जिंटा इज वेयरिंग साड़ी टुडे इन द कैंस, तो मेरा तकलीफ भी हो रही थी, भगवान ये क्या है, हम लोगों को तो कोई कुछ देखता नहीं मानता नहीं, तेरी तरफ लगे हैं, और ये लोगों की छोटी छोटी न्यूज भी कैसे आती है। इट मीन्स माया ज्यादा हावी है। परमात्मा बोलता चुप रहे, तेरा मेरा हाथ तेरे ऊपर है, तू चुप रहे, तेरे को नहीं कोई पहचाने फिर भी मैं तेरे साथ हूँ। है नहीं, कितनी माया की चीजें कितनी है। गुरुमा, मृत्यु वाह। क्या है? मृत्यु परमात्मा के नजदीक पहुंचना, पर ये चोला छोड़ के हम उस परमात्मा के पास पहुंच रहे पर कोई हैं। जाना नहीं चाहता ना। क्यों? अज्ञानता। जब रामकृष्ण नहीं रहे, वो नहीं रहे, तो हमने नहीं जाना है। इस कारण से ये लोग इसी में पैसा 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 उस धन में लगे हैं, जो आज मेरे को बहुत गुस्सा भी आता है कि मैं कैसे चिल्ला चिल्ला के बोलूं, प्यारो कल तुम मर जाओगे, ये पैसा तुम भूत प्रेत बनोगे, पितृदोष बनोगे, इस धन को भी तो साथ में रखो ना। उस मीरा ने इतना गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो हम कौन से धन के पीछे पड़े हैं, वो होना चाहिए। कबीर ने भी बोला, प्रभु इतना देना, साधु भी भूखा ना रहे और मैं भी भूखा ना साईं रहूं। इतना दीजियो कि हाँ जी। साधु भी न भूखा और जाए। आज क्या है, और बरकत भी क्यों नहीं है, आज कमा भी सारे रहे हैं। पहले एक जना कमाता था और 10 जने खाते थे, घरों में कितनी बरकत थी। आज दिल छोटे हो गए, दिल कस गए। आज बोलते ये जाए तो मैं खाऊं, आगे बोलते थे कोई आया है, ये कोई आए तो हम खाएं, इकट्ठे रहे। ये फर्क पड़ गया, सोच में फर्क पड़ गया, विचारों में फर्क पड़ गया। गुरुमा, विचारों में क्या फर्क पड़ा, वो मैं आपको एक तर्क देता हूँ। अब जैसे एक किसी से मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि राघव, अगर भगवान है तो रेप क्यों हो रहे हैं, अगर भगवान है तो चोरी क्यों हो रही है, अगर भगवान है तो बच्चे जब माँ के पेट में ही होते हैं वो क्यों मर जाते हैं, उन्होंने तो दुनिया में आए भी नहीं, पाप कर्म भी नहीं किए। तो उनकी तरफ से तर्क ये आता है कि जब समाज में इतना कुछ बुरा हो रहा है तो भगवान तो उसको बचा नहीं रहा, कोरोना में इतने लोग मर गए, सबके प्रियजन भी, तो भगवान है तो कहाँ है। आप अभी का संसार देख रहे हो, एक कब से नहीं चल रहा, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। तब क्या था, द्रौपदी चीरखन कब हुआ था, तब भी दुर्योधन थे, कंस थे, शकुनी थे, मंथरा ककेई, सब लोग थे। ये उस समय की बात कर रही हूँ। आज क्या है, आज कौन सा टाइम आया है, कलयुग। और जब ये क्यों नहीं बोल रहे कि एक कोई इधर झोंपड़े हैं और इधर महल बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी है, तब भी नहीं बोल रहे कि सिर्फ रेप के लिए भगवान का बोल रहे हैं। एक क्यों इतना गरीब है, खाने को भी नहीं है, और एक मल्टी मिलियन बिल्डिंगों में रह रहा है, ये क्या है, ये भगवान का न्याय है। उसमें से तुम्हें कॉल आती है, जितने जितने आप कर्म अपने सुधारते हो, परमात्मा जिनका उसने और करना उनको चुन लेता है, उनको इस रास्ते लगा देता है, फिर उन लोगों की हेल्प के लिए हमें बनाया जाता है। सबको नहीं लेता, अभी उनके कर्म बहुत ज्यादा हैं, तुम्हारे कम है, तुम्हारे काम कर दिया आपने और आप इधर पहुंच गए। आज मैं आपके सामने पहुंच गई, मैं बहुत दूध से धुली हुई आई होंगी क्या, मेरे में अहंकार नहीं होगा, ये नहीं होगा, सब सारे जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मन बुद्धि, ये सब इस शरीर में होती है।
गीता के ज्ञान के साथ मेरे गुरु ने बताया तू एक आत्मा है। जब मैं एक आत्मा हूँ, सारी दुनिया जो है, जो भी मुझे कुछ बोलेगा, आत्मा सेपरेट है। इस शरीर को जो किया जा रहा है वो करके आई थी, उसको जवाब दिया जा रहा है। अभी आपके ये जो चोरियां हो रही, रेप हो रही हैं, अभी जो अगर 10 लड़के या 4 लड़के रेप कर रहे हैं, उन्हीं में से कोई एक लड़की बनेगी। जो उसने 20 बोया है वो वापस आना है ना, जहाँ उसको भगवान अपने पास रख लेगा। उसी में से वही क्यों पकड़े जाते हैं? कितनी बुरे बुरे हालात हम सुनते, बाद में उनको बुरी तरह से मार भी दिया जाता है। जिसने आज करा उन्हीं में से कोई लड़की बनेगी, उसके साथ ऐसा होगा, दूसरे के साथ होगा, सबके साथ क्यों नहीं होता ये सब? और ये अभी शुक्र है गवर्नमेंट ऐसी है, सब है, जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उसमें से फिर भी संभल रहा है। हम उन चीजों को नहीं देख के दूसरी तरफ देखो ना, दूसरी कितनी प्रोग्रेस है, परमात्मा क्या नहीं कर रहा है। माँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चलो कर्मों का बात हुई, समझ आता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मृत्यु के बाद लाइफ कैसी होगी? किसी की डेथ हो गई तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिंपली व्हाट इज आफ्टर डेथ? देखो, जो हमारा मन है ना, मन आगे जाता है, शरीर इधर रह जाता है, कर्म हमारा साथ में जाता है। अगर मैंने इन संस्कारों और कर्मों को नहीं सुधारा, मुझे कोई सत्पुरुष नहीं मिला, तो मैं जो आज थी इससे भी वर्स्ट होके दोबारा जन्म लूंगी। तो अपने कर्मों पे ज्यादा ध्यान दो, अपने संस्कारों की तरफ ज्यादा ध्यान दो। अगर पहले से अच्छे खानदान में आ चुके हो, उसके साथ अपना जीवन बिगाड़ो नहीं, अपने कर्मों को बुरा करके अच्छे कर्मों में लगो, संस्कार जो है उनको बदलो। ये गोल्डन चांस हमें, अगर लास्ट जन्म है तो उसमें तो तुम पूरी ट्राई करते हो। अगर तुम्हारे 2-4 जन्म है, तुम थोड़ी थोड़ी परवाह नहीं करोगे, अरे कुछ नहीं होता इनसे, लोग नहीं सुनेंगे, उसका अभी थोड़े जन्म है वापिस आने के लिए। तो उनको सुधारने के लिए, अगर अगला जन्म अच्छा चाहते हो, मृत्यु शमशान तक आपका शरीर गया है, शरीर गया है, आत्मा नहीं। दूसरे अध्याय में पूछो, अर्जुन आत्मा ही है तू, आत्मा का ही सारा खेल है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, आज तक किसने मारा नहीं। वो जल से गीला नहीं होती, अग्नि से जलाई नहीं जाती, तो और क्या करोगे उसके साथ? उसको कुछ भी नहीं है, सारा शरीर का खेल है। जब शमशान तक मेरा शरीर चला गया, इस कॉस्ट्यूम ने फिर दोबारा बदला, ये कॉस्ट्यूम बदलता है, ये ड्रेस बदली जाएगी। जैसे सुबह मैंने क्या करा, घर के कपड़े पहने, फिर कपड़े चेंज करे, शरीर वही है, तुम कपड़े बदल रहे हो। कई बार मैं एक बैंगल मेरे पास है नहीं, इस बैंगल को मैं एक स्केल में रख के, इधर बैंगल हिलेगी, ये नहीं हिलेगा, ये आत्मा है, ये शरीर है, जो मन, क्रोध, कषा, सब कुछ उसके अंदर है, वो हिल रहा है। ये आत्मा साक्षात खड़ी है, आत्मा में कुछ नहीं है, उसको तो कोई वो थिन लाइन क्या होती है कि अब मृत्यु हो गई, अब कोई स्वर्ग में जाएगा या कोई नरक में जाएगा, तो उसका जो डिवाइड करना होता है कि फाइनल अल्टीमेट डिसीजन क्या करके, वो तुम्हारे कर्मों के कारण, कितना बुरा कर्म हो कि वो स्वर्ग से निकल के नरक में होगा, वो क्वालिफाई। इसका मैं वो बताऊं एक एग्जाम्पल, राजा बलि की कितनी बड़ी एग्जाम्पल है। राजा बलि, राजा बनने से पहले ही वॉज सम, काफी शराबी भी बोलते थे उसको, बाय मिस्टेक किसी टेम्पल के पास उसने उस बेहोशी में शायद शिव जी के उस शिवलिंग था, उधर गले में उधर हार पहना दिया, बस। जब उसके बाद वो शरीर छूट गया, जब वो ऊपर गए, पूछा गया, मे बी उसको बोलना बताना होगा, हमें जो स्टोरी है, मैं कंफ्यूज तो थी कि मतलब क्या है, हम लोग इतना कुछ कर डालते हैं फिर भी नहीं मिलता। उससे पूछा गया, तेरे पास 3 घंटे का पुण्य का फल है, बाकी तेरी जिंदगी पूरी नरक है, क्या करना चाहोगे? पहले पुण्य भोगना चाहोगे जहाँ नरक? बोलता जी पुण्य। ये ध्यान से सुनना, हम सबके पास 24 घंटे होते हैं। उसने क्या करा, इंद्र का राज पूरा दिया गया उसे 3 घंटे के लिए। जितने सोने की खाने चांदी इधर है ना, बोलते उसने करी हुई है, साधु संतों को उसने बांटा हुआ, इतना दान करा। 3 घंटे में उसने उसको बोला, अभी तुम राजा बनोगे, तुम्हारा नरक में नहीं जाओगे। अगर 3 घंटे में ऐसा करने से हो सकता है, तो हमारे पास कितने घंटे हैं? 24। अगर कल तक मैं इतनी बुरी भी थी, क्या आज मैं अच्छी नहीं बन सकती? बन सकती। हमारे कानों में अच्छे शब्द नहीं पड़ रहे हैं, आंखों से अच्छा देख नहीं रहे हो, मुंह से अच्छा बोल नहीं रहे हो, तो जीवन कैसे बनेगा? ये ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, इन्हीं इंद्रियों को हम कहाँ लगा रहे हैं? ये श्वास जो चल रहे हैं, ये कहाँ लगा रहे हो? एक एक श्वास मुझे क्या बता रहा है? श्वास है तो मैं आपके पास बैठी हूँ, जिंदा हूँ, श्वास नहीं है तो क्या है? 21,600 श्वास मैंने कहाँ गवाए पूरा दिन में? कौन ध्यान दे रहा है? पता भी नहीं है। जिनको पता चल गया वो लोग अपना जीवन संवार गए। वो बोल भी रहे हैं, प्यारे बच्चों आ जाओ, नहीं सुनेंगे। मैं 10 को बोलूंगी, कोई 1 मानेगा? लेकिन कल्याण तो करना है।
मेरे को पता नहीं मेरे में क्या चीज़ है, चैलेंजेस भी हैं और अच्छी बातें जब सुनती थी। एक बार मैंने सुना बुद्ध ने मोक्ष का द्वार खुल गया, ही टर्न्ड बैक, ही सेज नो, जब तक ये दुनिया सारी भगवान की तरफ नहीं लग जाती मैं मोक्ष नहीं लूंगा। और मैंने अपने अकेले थी सुन रही थी, यस मैं भी नहीं लूंगी जब तक ये सारी दुनिया को पकड़ पकड़ के मैं परमात्मा की तरफ लगाऊंगी इसको। ऐसा निश्चय बन गया मेरा। कैसे हो सकता है, कौन निकालता है अंदर से? मैं भी सरप्राइज हो जाती हूँ कि ये क्या है। उस दिन से मैंने बोला मैं कितना 40 सालों से लगी हुई हूँ, फिर भी आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, आ रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी का फायदा है, आज तो और भी लोगों को हमें घर बैठे ही देने का फायदा मिल रहा है, कहीं जाना नहीं हमने। आज इधर भी पहुंच गए आपके पास। किसी को अगर मैसेज मिल जाता है बहुत तो सुंदर बढ़िया, है। अपना जीवन सुधार लो प्यारो। हाँ, इतना बढ़िया टाइम है इस समय, अट्रैक्शन के होते हुए हम भगवत भाव वाले बन रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, जबकि सतयुग में कोई अट्रैक्शन नहीं थी। ये मोबाइल आपके हाथ में, सब गंदगी भी है, अच्छाई भी है, तुम्हारी चॉइस है, आपने क्या करते हो आप। तो उसके बीच में जो अच्छाई की तरफ जाएगा उसको ज्यादा फलित होगा। बिल्कुल। कलयुग इज ए गोल्डन एज, फायदा उठा लो अपना। तो गुरुमा हाँ। जैसा कहते हैं, कुछ लोग ये भी तर्क करते हैं कि जैसा कि ये जो कलयुग है इसकी एक उम्र है, उसके बाद कल की अवतार आ जाएंगे और सारा कुछ। तो आप इस दुनिया के मतलब अंत में क्या होगा अगर हम थोड़ा आगे सोचना चाहें? नहीं, वो तो प्रलय होगी ना, फिर खत्म सारा। वो बोलते हैं जी 100 सूर्य निकलेंगे। कलयुग जब खत्म होगा? हाँ, ये जो प्रलय का टाइम होगा, पहले सारी बारिश होगी, अच्छा। सारा पानी से भर जाएगा धरती पूरी। फिर उसके बाद इतने सूरज की रोशनी पड़ के फिर वो सुखाएगा पूरा। फिर दोबारा उसने तो वो सृष्टि समेटता है, फिर लाता है, फिर समेटता है। फिर जो जो उनमें से चुने जाते हैं वो उनको लाता जा रहा है। सप्तऋषि कौन है, तारे कौन है, सारे ये साधु संत कौन है, उनको उनके अंदर कैसे प्रेरणा आती, वो बनते जा रहे हैं दुनिया को। फिर देखो अभी भाड़ लगी हुई है इसकी साधु संतों की। पहले पर्सनल डॉक्टर होता था, अभी क्या है, हर बेचारे इतने पोस्टर लगते हैं, आज ये गुरु आ रहा है, आज ये आ रहा है। वो बेचारे क्या कर रहे हैं, फिर भी लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, ताने भी सुन रहे हैं और बोलते जी ऐसे ही बने हुए हैं। और तुम्हें पर्सनल डॉक्टर की तरह, फैमिली डॉक्टर, ऐसे फैमिली बन के वो तुम्हें आ रहे हैं, हर शहर जा रहे हैं। कोई तो जागेगा। तो गुरुमा अब जैसे अगर हम जैसे मैं दोबारा से उस चीज पे आना चाह रहा था कि कई लोग कहते हैं कि एट द एंड आपको मतलब यमराज आएंगे, आपकी आत्मा ले जाएंगे और फिर टेस्ट किया जाएगा आपने अच्छा बुरा कितना किया। ऐसा भी कुछ होता है या? बोलते तो हैं, लेकिन मैं जब गुरुओं के पास आई तो बोलते हैं जो गुरु का बन जाता है, जो अच्छा बन जाता है, गीता पढ़ता है, उसके मुताबिक नहीं भी कोई गुरु है, गीता के साथ जुड़ा है, रामायण है, हमारे शास्त्र हैं हमारे, उनकी तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाओ, तुम पढ़ रहे हो। अगर गुरु मिल गया, बोलते वो तो गुरु तो सामने आता है तुम्हें लेने के लिए। जमराज को बोलता है ओए ये मेरा बच्चा है, तुम इसको हाथ नहीं लगाओगे। जैसे मार्कंडे ऋषि थे, वो संजीवनी विद्या निकाली थी ना, उन्हें संजीवनी मंत्र जो है वो, क्या उनको जमराज आए थे लेने के लिए, मार्कंडे ऋषि को। वो उस समय उनके पास क्या चल रहा था, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। शिव जी को उन्होंने हक कर लिया था, शिवलिंग को शिव जी ने मना कर दिया, जमराज को पास नहीं जाने दिया था। तो इसका मतलब ये सारी चीजें हमारे भलाई के लिए बनाई भी हुई हैं, फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या किया जाए और क्या करे परमात्मा तुम्हारे लिए? मंदिर जो बनाए हम झुकें, हम ऐसे माथा टेके, नहीं तो ये सर झुकेगा ही नहीं कहीं भी। फिर जिंदा ठाकुर हमें दे देता है। मेरे को गुरु तो लाइव में मिला ना, मैं वैष्णो देवी के पास थोड़े जाके क्वेश्चन आंसर करूंगी कि मेरा ऐसे ऐसे है, वो भी दे देता है। ये कैसे पॉसिबल है? उन्होंने क्या सिखाया? अभी आपके घरों में लोग हैं, ये हमारे लाइव ठाकुर हैं, जिंदा ठाकुर है, ये कोई नहीं समझा रहा। वो उधर तुम दुश्मनी की तरह चल रहे हो, उसके अंदर कौन सी आत्मा है? अगर बहू के पास है, सास के पास भी वही आत्मा है, जेठानी के पास, देवरानी के पास। तुम कैसे दुश्मनों की तरह बिहेव कर सकते हो? अज्ञानता। कोई नहीं मिला तुम्हें समझाने वाला, और आज तुम जॉइंट फैमिली में, कल इससे भी बड़ी फैमिली में आओगे, वहां और कर्मों के खेल बना रहे हो। तुम क्या करोगे? बचोगे कैसे? ये चेन है सारी, ये मैंने आज तोड़नी है। आज अगर 7-7 जन्म के फेरे पति के साथ भी खत्म, चलो जी तुम भी परमात्मा की तरफ लगो, हम भी लग रहे हैं। हम सारे ऐसी प्रेरणाएं, ऐसे राम सीता बन के, लव कुश बन के घरों में रहो। मनाही है कोई? कितना पवित्र जीवन है, कैसा मंदिर बना है आपका घर। सबसे पहले कोशिश करो अपने घरों को ऐसा बनाओ कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं रहे।
वो कैसे होगा? प्रसाद बन रहा, तुम किचन में नहीं बोलो लंच, कम फॉर लंच, कम फॉर डिनर, नो, ये भगवान का प्रसाद बना है और ये ठाकुर है खाने वाले। जिसने 2 चपाती भी खानी होगी एक में रज जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी वाइब्रेशन से वो प्रसाद बना है। मंत्र किचन में लगाते रहो, सब कुछ पवित्रता पवित्रता पवित्र पवित्र जीवन बनाना है, ये गीता सिखाती है। पवित्रता से पढ़ो, पवित्रता से खाओ, पवित्रता रहो, सात्विक विचारों को बनाओ, सात्विक देखो। लास्ट मैसेज में मैं देती हूँ, पीछे बस में बैठे हो, सबसे ज्यादा झटके पीछे लगते हैं, है ना? बोलते आगे क्यों नहीं लगते? बताइए। ड्राइवर से वो इंसान कितनी दूर बैठा हुआ है ना? तो वो थपेड़े खा रहा है, धक्के खा रहा है। जो ड्राइवर के पास होगा उसको नहीं लगे, जो परमात्मा के पास है कहाँ से कनेक्शन हो जाता है? थपेड़े नहीं पड़ेंगे। जो परमात्मा से दूर है वो थपेड़े खा रहा है। फिर हम इनको बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। जब तुम सत्संग में आते हो, तुम मटियाले होते हैं, हाँ मीन्स गंदे होते हैं, आ तो गए हैं, अच्छी किसी दुआ से हम पहुंच गए, स्वभाव संस्कार नहीं होते तो मन नहीं लग रहा होता है। फिर एक बार बुद्ध ने अपने भिक्षु को समझाया कि इसको कैसे करूं। उसका ध्यान में मन नहीं लग रहा था, सत्संग में मन नहीं लग रहा था, तो उसने बोला जहाँ मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी ला दो। तो वो पानी लेने गया, वहाँ घोड़े गुजरे थे, उसमें से मट्टी थी। वो ही केम बैक, ही सेड कि मिट्टी वाला पानी है। बुद्ध बोलते दोबारा जाइए। उनका मीनिंग क्या है? जैसे मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगी एक गिलास पानी के लिए भी। साधु संत जो अच्छी रियल है ना, वो नहीं चाहते किसी को गुलाम बनाना या ऐसे करना, जो रियल परमात्मा के बच्चे हैं। बुद्ध थोड़ी चाहते थे मैं उसको तंग करूं एक गिलास पानी के लिए, उसको सिखाना था। वो गए, फिर मटियाला था, फिर बोला 2-3 बार भेजा, फिर भी वो तंग होके बोलता है बनते इधर पास में नदी है, मैं उधर से ले आता हूँ। बोलते नहीं, उधर से ही लाना है। फिर उस समय जब गया पानी निर्मल था। बुद्ध ने बताया तुझे क्या, मुझे कोई प्यास लगी थी? तुम्हें सिखाने के लिए पहले हम गंदे होते हैं, मट्टी होती है। जब हम सुनते सुनते अच्छी बातें, गीता पढ़ो, जो भी पढ़ो, हम धीरे धीरे हमारी वो गंदगी निकल जाती है, फिर हम निर्मल बन जाते हैं। शुरू में नहीं, ध्यान भी नहीं लगेगा, समाधि नहीं लगेगी हमारी, बहुत डिस्टर्बेंस होगी। ये आंखें सारा टाइम देख ही तो रही हैं, बंद कब करी है हम? दुनिया से आंखें कब बंद करी? कब हम बैठे? जैसे ही बंद करते हैं तो थॉट्स आने लग जाती हैं, वही मैं वो कंट्रोल नहीं हो पाता। वो शुरू का है, उस समय छोड़ो नहीं। इसलिए गाइडेड मेडिटेशंस आर इम्पोर्टेंट। वी डू, हम बोलती जा रही हूँ और वो अच्छा, उस चीज को सुनते हो। सबने बोला भाई उससे हमें ज्यादा फायदा है, जबकि मेडिटेशन शांति में होना चाहिए, खाली म्यूजिक चल रहा है, बट लोगों का ध्यान नहीं जाता है उस तरह। उसके पहले उनको थोड़ा बॉडी को शंट आउट कर लो, अपना फिजिकली थोड़ी एक्सरसाइज करके पानी पी लो, फिर बैठो, फिर उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, बहुत सुंदर गुरुमा। आज का तो हमारे लिए पर्सनली बड़ा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा। तो जाते जाते कुछ लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे ऑडियंस को? लास्ट मैसेज है कि इस धन की तरफ इतने ज्यादा पागल मत हो जाओ कि ये वाला धन हमने कमा ही नहीं सके, जो हमारे साथ में नहीं जाना है, ये वाला धन साथ जाना है। आपकी तिजोरी कभी बाहर तक नहीं आएगी जब आप जा रहे होंगे। प्लीज डोंट लीव मी। जाएगी? नहीं जाएगी, बिल्कुल। तो फिर इसमें आपको मैं एक अच्छी, थोड़ा जाते जाते मैं भी बता दूं, एक बड़े समझदार बुजुर्ग थे। उन्होंने क्या करा, एक ट्रंक था, उसमें पत्थर रखे हुए थे। ऐसे सबको बेटा बहू सब छोड़ जाते हैं ना, तुम्हें ऐसे फेंक देते हैं कि इनको लगे मेरे पास खजाना है। तो सबने खूब सारी सेवा करी। उनके पास धन नहीं था वो वाला। बता रही हूँ कि देखो उस धन के पीछे कारण ही लोग लगे रहते हैं, इस तरफ का धन नहीं कमाते हैं। तो जब वो चले गए अपनी, उन्होंने खूब अच्छी सेवा करवा ली। ये सबके लिए लेसन भी है कि अपना जीते जी अच्छा तरह करवा लो, बाद में खोला तो पत्थर निकले हैं उनके। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे जियोगे अदरवाइज आप? बिल्कुल। तो अपने को इस धन के साथ साथ वो धन भी हो। मैं सबको बोलती हूँ, मस्टी कार्स, BMW, सब कुछ तुम्हारे पास हो, लेकिन परमात्मा से जुड़े हुए। परमात्मा ही जो दे रहा है, जिसने शरीर को बनाया, तुम्हें दे रहा है, उसके बारे में हम सोचें भी नहीं। बिल्कुल, यही तो बैलेंस है, ये तो उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो किसी गुरु के पास जाइए, सत्संग सुनिए, हमारे रामायण है, हमारे महाभारत है, हमारे शास्त्र हैं, उनको अपने घरों में रखिए। रखने से भी वाइब्रेशन आती है।
शंख अपना सुबह शाम बजाइए, अपने घरों में घंटी बजाइए, जिससे वो नेगेटिविटी निकल जाए। और बाकी तो हमारे मंदिरों में दीपक वीपक तो जल ही रहा होता है, चाहे वो दीपक नहीं भी जलाओ, तुम्हारे अंदर का दीपक कभी नहीं बुझना चाहिए। बहुत सुंदर। उसको स्माइल रखो फेस पे, जो आजकल खत्म हो गई है। थैंक यू सो मच गुरुमा, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। बहुत बहुत मुझे भी शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा।